एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना, ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है। ये इंटीग्रल की फॉर्म होती है कि इंटीग्रल साइन एक्स की पावर m इंटू कोस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, मतलब साइन कोस हो और उन पर पावर लगी हुई उस तरीके से। तो इसका तरीका ये है कि जिसकी पावर इवन है उसको टी पुट कर दो। यहाँ पर इवन पावर किसकी है? इफ n इज इवन देन पुट cos x is equal to t, और if m is even then put sin x is equal to t। ये तरीका तभी लगेगा जब साइन और कोस हो, बाकी चार अगर है ना टेन कोट वगैरह तो नहीं काम करेगा ये। तो जिसकी पावर इवन है उसको क्या पुट कर देंगे हम लोग? टी पुट कर देंगे। उसके लिए इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स उसके लिए इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्यूब था ना, मैंने साइन स्क्वायर लिखा क्योंकि एक साइन को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अभी बताया तो है जिसकी पावर इवन है उसको टी पुट करोगे। इवन पावर किसकी है? कोस की। तो हम लोग कोस को टी पुट करेंगे। जब कोस को टी पुट करेंगे तो जब डिफरेंशिएट करते हैं पुट करने के बाद, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा पुट करके? कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे होगी तो हमारे पास, वो साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे होना भी तो चाहिए ना हमारे पास। तो हमने क्या किया? इंटीग्रल इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये तो इंटू में है ही कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू साइन एक्स डी एक्स। और अब कोस एक्स को टी पुट कर दो। पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। जब टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स डी एक्स तो बन जाएगा माइनस डी टी। ये माइनस तक पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1 माइनस, जहाँ कोस एक्स था वहाँ टी बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स की जगह भी क्या आ गया? टी स्क्वायर। और जो ये है ना भाई, जो ये है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया? माइनस डी टी। कुछ बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। 1 माइनस कोस एक्स की जगह टी रखा तो टी स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया? माइनस डी टी। अब इस माइनस को हमने बाहर ले लिया और टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी। टी स्क्वायर की 1 में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की टी स्क्वायर में टी पावर 4 इंटू डी टी। माइनस को हमने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी तो टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। तो अब देखो सब्स्टिट्यूट मेथड से क्वेश्चन पहला वाला इजी बन गया। अब तो टी की पावर 4 का इंटीग्रल टी की पावर 5/5 और टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी की वैल्यू रखो ला कर क्या थी? कोस एक्स। टी की वैल्यू कोस एक्स की पावर 5/5 माइनस कोस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट कितना आ गया हमारे साथ में? सी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उतार दो। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट।
इसके तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट डालना, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो कराया ये भी, सेकंड भी और थर्ड भी। और इन तीनों के जैसे ही 2-2 3-3 क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी आने वाले हैं, जो हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे ना स्टार्ट अभी, उस एक्सरसाइज में हमारे ये वाले क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेंगे हमको। तो 6 का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। सिक्स का सेकेंड पार्ट इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं x प्लस ए को t। जब x प्लस ए को t पुट करोगे तो उसको डिफरेंशिएट भी करोगे। थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट भी है। जब डिफरेंशिएट करोगे तो x प्लस ए का डिफरेंशिएशन dx, x का 1 हो गया ना, x का 1, a का 0 इंटू डी एक्स, और इधर t का 1 साथ में dt। समझ में आई बात कैसा है? s का डिफरेंशिएशन 1, a का 0 इंटू डी एक्स और t का 1 dt, और साथ साथ यहाँ से वैल्यू निकाल लो x की। x की वैल्यू क्या बन गई, इधर से हमारे पास t माइनस है, x की वैल्यू क्या बन गई t माइनस। ये सब चीज़ें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा एक बात और, अगर मान लो ये उल्टा होता ना, साइन एक्स प्लस ऊपर होता और साइन एक्स नीचे होता, तब हमको ये टिप करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि तब हम फॉर्मूला खोल सकते थे ऊपर साइन ए प्लस बी का, जो कि हम अब करेंगे। हमने इस चीज़ को ऊपर लाने के लिए और उस चीज़ को नीचे लाने के लिए ही सब्स्टिट्यूट किया है। साइन एक्स की जगह तो अब क्या आएगा, t माइनस ए, और साइन एक्स प्लस की जगह क्या बन जाएगा t, और जहाँ dx था वहाँ dt। देखो ये तो बताया मैंने अभी, नीचे वाली जो फॉर्म थी वो मैंने ऊपर बना ली और ऊपर वाली फॉर्म मैंने नीचे बना ली, क्योंकि अब एक फॉर्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, 11th क्लास में तुमने याद किया होगा, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं अब यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। साइन टी कोस ए, कोस टी साइन ए, और अपॉन में तो है ही अपने पास साइन टी इंटू डी टी। अब इस साइन टी को अलग अलग अपॉन में कर लो। जब साइन टी को अलग अलग अपॉन में करोगे तो साइन टी कोस ए अपॉन साइन टी माइनस कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी इंटू डी टी। इस साइन टी को हमने अलग अलग अपॉन में कर लिया। यहाँ पर साइन टी कैंसिल हो गया, तो कॉस ए माइनस यहाँ पर साइन ए को मैंने पहले लिख लिया है, और कॉस टी अपॉन साइन टी, ये क्या बन गया कॉट टी। समझ गए? साइन टी कैंसिल, तो कोस ए माइनस साइन ए और कोस अपॉन साइन कॉट टी। अब इंटीग्रल होना है विद रेस्पेक्ट टी के। अब जब इंटीग्रल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कोस ए, देखो ध्यान से, इसमें टी नहीं है, ये तो कांस्टेंट है एक, कोस ए कांस्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रल के सिंबल से बाहर आता है ना, इंटीग्रल तो 1 पे होगा यहाँ पर ऑपरेट, और यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इंटीग्रल किस पे ऑपरेट होगा, कोट टी पर। नई बात समझ में आई भाई? ये तो समझना चाह रहे हैं कोस का क्यों नहीं किया, ये कोस एक्स थोड़े ही है, ये कोस टी थोड़े ही है, ये वेरिएबल थोड़े ही, तो कांस्टेंट का काम कर रहा है। के है तो के इंटू एफ एक्स, के इंटू एफ एक्स क्या करते हो, के बाहर आ जाता है, इंटीग्रल ऑपरेट होता है एफ एक्स पे, तो कोस तो इंटीग्रल के सिंबल से बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रल ऑपरेट होगा 1 पे। यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल किस पे होगा, कोट टी पे। तो कोस ए और इस 1 का इंटीग्रल टी, भाई टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी होगा ना, माइनस साइन ए, और कोट टी का फॉर्मूला हम आज याद कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। कोट टी का इंटीग्रल
log sin t, cot t का इंटीग्रल log sin t, और तो ये बन गया फाइनली t cos a माइनस साइन a इंटू log मोड साइन t प्लस c। t की वैल्यू ढूंढो कहाँ है, t की वैल्यू x प्लस a है भाई, t की वैल्यू आ गई x प्लस a इंटू कोस a माइनस साइन a इंटू लॉग मोड साइन t की वैल्यू x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका आंसर, कंप्लीट आंसर जो है क्वेश्चन का हमारा आ गया। x प्लस a इंटू कोस a मल्टीप्लाई की भी है अंदर, x की कोस a में x कोस a, a की कोस a में a कोस a, और बाकी जो तो हमारा आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसी का। इसका जो थर्ड पार्ट है ना, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का है एक तो, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे। जो तरीका बताना चाह रहा हूँ वही तरीका हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। dx अपॉन 1 प्लस 10x। जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना इसके बाद, तो उस एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे आएंगे, लास्ट में आएंगे एक्सरसाइज के। तो इंटीग्रल कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस 10x। जब ये ds लिखा होता है ना ऐसे वहाँ पे, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन में है ये, 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx, ऐसे मानते हैं इस चीज़ को। अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा दे रहा कि भाई किसी का डिफरेंशिएशन कहीं रखा हुआ है क्या, fx का f डैश s कहीं दिखाई दे तो रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको साइन कोस में बदलो, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस 10x को लिखेंगे हम लोग साइन x अपॉन कोस x इंटू डी एक्स। ध्यान से देखते हैं ना, बहुत ध्यान से। अब इंटीग्रल 1 अपॉन इसका हमने नीचे एलसीएम ले लिया, कोस x एलसीएम आ गया, कोस x की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो कोस x और प्लस साइन x। समझ रहे हैं बात, ये कोस x की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना एलसीएम लेकर, और ये कोस x की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाएगी जाके। तो हमने साइन कोस में बदल के इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले आए, कोस x अपॉन कोस x प्लस साइन x dx। ठीक, अब तक हमने कोई भी स्पेशल काम नहीं किया, कोई भी ऐसी बात नहीं की जो याद रखनी है, सिर्फ सिंपल साइन कोस में स्प्लिट करके यहाँ तक इसको ले आए हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, इस तरह के 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, 4 क्वेश्चन, 2 tan में 2 कोट में, 2 में प्लस 2 में माइनस, मतलब यहाँ प्लस है तो ए बढ़िया माइनस ले लो तो 2 बन गए tan वाले, और ऐसे ही 2 ले लो कोट में, एक प्लस ले गए माइनस ले गए। तो इस तरह के 4 क्वेश्चन है, एक tan में प्लस के साथ, एक tan में माइनस के साथ, एक कोट में प्लस के साथ, एक कोट में माइनस के साथ। 4 क्वेश्चन इस तरह के हैं, चारों का तरीका एक जैसा है। अगर ये कर लिया ना अभी तो समझ जो तीनों भी कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, तरीका मैं बता दूंगा, कभी भी नहीं भूलने के। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है तुमको ध्यान से देखना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये बात नोट करने वाली है, सिर्फ यही एक लाइन जो बताई जाएगी। इंटीग्रल जो डिनोमिनेटर में है ना कोस x प्लस साइन एक्स, वो हमने लिख दिया, ये लो। न्यूमरेटर जो है वो मैंने अभी नहीं लिखा। न्यूमरेटर में क्या है, क्या वैसे न्यूमरेटर में है क्या वैसे, कोस एक्स दिखाई दे रहा है वो, तो मुझे यहाँ पे कोस एक्स लाना, क्या मुझे यहाँ पे लिखना क्या है, कोस एक्स। लेकिन मैं यहाँ पे कोस एक्स लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूंगा कि उसको सोल्व करके कोस एक्स ही आए। मैं मान लो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर 5 है, तो हम डायरेक्ट 5 नहीं लिखने के, हम कुछ अजीब सा करके यहाँ पे 5 बना के लिख देंगे। हम कर देंगे ऐसे 8 + 2 - 10, देखो सॉरी 8 + 2
ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे ये भी तो तरीका 5 ही हो गया। मैं कह रहा हूँ कि है तो 5 ही, मगर 5 को डायरेक्ट लिखना है, ऐसा लिख देंगे हम, है तो 5 ही, 12 और 8 20, 20 में से 15 गए तो 5। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आना तो चाहिए, उसको सोल्व करके मतलब तो cos x ही बैठे, मगर वो देखने में cos x ना हो। देखने में पता वो क्या हो, देखने में मैं कह रहा हूँ देखने में वो ये हो। तुम क्या करो, टेंशन ना लो, तुम पहले यहाँ ये ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चारों क्वेश्चन का तरीका ये करने का कि ऊपर जो भी है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, छोड़ दो। ऊपर जो भी उसको भूल जाओ, पहले जो नीचे लिखा था ना वही आप लिख देना, जो नीचे लिखा हो तो वो पहले यहाँ पे आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी तरीका बता दूंगा ऐसा। जो नीचे लिखा हुआ है पहले वो आप लिख देना आंख बंद करके। अब इसी का डिफरेंशिएशन लिख देना अगले ब्रैकेट में, बीच में भी ना तो प्लस लगाना ना माइनस लगाना, पहले इसको लिखो और इसी का डिफरेंशिएशन लिखो। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। मतलब बात समझ में आ गई क्या? मैंने ये तो कहा है मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है कि वो सोल्व करके रहे तो कोस एक्स ही, मगर देखने में कोस एक्स ना हो। तो उसका तरीका क्या है कि पहले तो आप यहाँ पे यू ही लिख देना, यही लिख देना जो का तू, और फिर इसी का डिफरेंशिएशन लिख देना। बीच में अभी प्लस माइनस मत लगाना, अभी कुछ सोचेंगे फिर तब लगाएंगे। मैं क्या बता रहा हूँ बहुत देर से कि ये सोल्व करके कोस एक्स ही रहे। सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, ध्यान से समझो मेरी बात को। सपोज करो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, तो अगर मैं अभी पूरी लाइन को सिंप्लीफाई करूँ तो देखो ध्यान से क्या होगा। अगर मैं इस पूरी लाइन को सिंप्लीफाई करूँ तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस से साइन चेंज होते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। तो लाइन सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगी 2 साइन एक्स। तो ये लाइन अगर मैथ लगाता हूँ तो ये लाइन सिंप्लीफाई करके क्या बन रही है 2 साइन एक्स। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ बहुत देर से, यहाँ कोस एक्स ही हो तो सुनो ध्यान से, यहाँ प्लस लगाओ भाई, या तो प्लस लगाया या मैं, दो ही तो बातें हैं। अगर आप यहाँ प्लस लगाते हो ना तो इस बार क्या होगा, अब ये साइन चेंज नहीं होगा, अब साइन कैंसिल हो जाएंगे, कोस बच जाएंगे, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कोस एक्स। तो ये चीज़ थोड़ी सी सोच लेना कि प्लस लगाए या माइनस लगाए। वैसे तो एक दो बार प्रैक्टिस करके पता चल जाता है कि यहाँ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। अब सुनो ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ प्लस लगाया तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि प्लस के साइन एक्स से माइनस के साइन एक्स कट जाएगा, कट गया, और क्या बच गया कोस एक्स प्लस कोस एक्स 2 कोस एक्स। तो ऊपर की लाइन सोल्व करके क्या बन रही है 2 कोस एक्स, जबकि है क्या एक्चुअल में कोस एक्स। अब बन क्या रही है 2 कोस एक्स। तो कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये लो कांस्टेंट तो हो तो गया एडजस्ट, कांस्टेंट हो तो गया एडजस्ट, पूरी लाइन बैलेंस हो गई हमारी। ये भी ये लिखा हुआ है कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई 2। जब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कट जाएगा, कोस एक्स और कोस एक्स क्या बन जाएगा 2 कोस एक्स, वो 2 उससे कट जाएगा तो बन गया कोस एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझको लिखना तो कुछ और था मगर उसका मीनिंग यही रहना चाहिए था, तो मैंने वो लिख दिया। कैसे लिखा उसको तरीका बताया मैंने अभी आपको कि पहले तो आप नीचे वाला ही वहाँ लिख देना, पहले तो आप नीचे वाला ही वहाँ लिख देना और फिर उसका डिफरेंशिएशन लिख देना और फिर एडजस्टमेंट बिठाना प्लस या माइनस का। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करके आ जाता है। और जब हम एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब तो बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। और अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। हाँ ये बात ध्यान रखना ना, ये चीज़ यहाँ नोट करने वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट यही थी, मैंने इसको मार्क कर दी इस वजह से ताकि ध्यान रखें। अब हम क्या करने वाले हैं बहुत ज़्यादा देखना, 1/2 इंटीग्रल इस चीज़ को इन दोनों के अपोन में करने वाले हैं अलग अलग। कोस एक्स प्लस साइन एक्स के अपोन में अलग लिख दिया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और अब इसके अपोन में अलग लिख दिया। इस चीज़ को दोनों के अपोन में हमने अलग अलग लिख दिया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, यहाँ तक हमने इसको लिख दिया, अलग अलग कर दिया। अब आप बहुत ध्यान से देखना, 1/2 इंटीग्रल ये कैंसिल हो गया क्या? यस हो गया। और ये माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स।
ठीक है इतनी बात। अब आगे चलते हैं। अब जब इंटीग्रल के सिंबल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पर तो इंटीग्रल ऑपरेट होना है 1 पर, 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रल ऑपरेट होना है 1/2 इंटीग्रल माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स पर। क्या किया है 1/2 और इंटीग्रल को अंदर मल्टीप्लाई कर दी सिंबल की। इंटीग्रल 1/2 किसके साथ ऑपरेट होगा, 1 के साथ, और इंटीग्रल 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स के साथ। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, इन दोनों का इंटीग्रल हम जानते हैं डायरेक्ट। 1/2, 1 का इंटीग्रल तो क्या होता है x, और प्लस 1/2, इसका इंटीग्रल बताना कैसा होगा, इसका इंटीग्रल बताएगा कोई, या तो इसको देखो टी पुट करके कर लो, नीचे वाले को टी पुट कर दो, क्योंकि जो नीचे है ना फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर है भाई, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, अरे यहाँ ये तो बनाया था, तो या तो टी पुट करके कर लो। लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना, तो जो तरीका बताया है मैंने आपको आज, जो तरीका आज बताया है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि नीचे एफ एक्स हो और ऊपर एफ एक्स का डेरिवेटिव रखा हुआ हो और क्वेश्चन बड़ा हो, तो डायरेक्ट लिख देना log एफ एक्स, कोई नंबर नहीं काट सकता, आपके ध्यान रखना। नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर रखा हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को लिख दो साइड में कि हमने ये यूज़ किया है, और इस फॉर्मूले को लिखने के बाद आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है ना, तो log mod एफ एक्स मतलब कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। और क्योंकि ये फॉर्मूला हमने यूज किया, लिख सकते हो इसके हमसे, तो इसलिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब बड़े क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और अगर चाहे तो इसको भी टी पुट करके कर सकते हैं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे मेन बात तो यहाँ पे समझने की थी थोड़ी सी, और फिर यहाँ पर कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट नीचे वाले का log लिख दो उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, x/2 1/2 log mod, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे, मगर उससे पहले ना कुछ फॉर्मूले भी और रहेगी थोड़े से। एक्चुअल में बात क्या है कि वो फॉर्मूले हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है अलग तरीके से, और मैं कुछ अलग तरीके से करूँगा। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है अभी, तो इस वीडियो को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक अगली वीडियो में पहले मैं वो सारे फॉर्मूले लिखूँगा, उनको भी प्रूव कराऊँगा, उनको कैसे यूज़ करते हैं वही बताऊँगा। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट फर्स्ट, और जो इसी टॉपिक की अभी एक वीडियो वो बनेगी पार्ट सेकंड, इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट सेकंड, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी जल्दी ही। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे स्टार्ट, और फिर एक्सरसाइज 7.2 में फिर हम इस सारी चीज़ों को समराइज़ करके एक बार तब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, और वहीं पे इनका हम यूज़ करेंगे। तब तक के लिए इन सभी फॉर्मूलों को लिख लेंगे, याद कर लेंगे, जो एग्जाम्पल्स कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स, ठीक, ओके।